हरियाणा में नए जिलों के गठन को लेकर चल रही कवायद अब एक बेहद निर्णायक मोड़ पर पहुंच चुकी है। मंगलवार यानी आज चंडीगढ़ में हुई कैबिनेट सब कमेटी की बैठक ने पूरे राज्य में हलचल मचा दी है। बैठक शहरी स्थानीय निकाय मंत्री विपुल गोयल के आवास पर आयोजित हुई, लेकिन खास बात ये रही कि बैठक को लेकर पहले से किसी भी स्तर पर अधिक जानकारी साझा नहीं की गई थी, जिससे माहौल में एक तरह का सस्पेंस बना हुआ था। इस बैठक में कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा, शिक्षा मंत्री महिपाल दांडा और समिति के सदस्य वरिष्ठ आईएएस अधिकारी डॉक्टर सुमिता मिश्रा भी मौजूद रही। किन जिलों के गठन को लेकर यह प्रक्रिया चल रही है, सरकार कब इस पर अंतिम फैसला लेगी और नए जिले बनाने के मानदंड क्या होंगे, सब आपको आज इस खास रिपोर्ट में बताएंगे। मंत्री कृष्णलाल पंवार ने बैठक के बाद पत्रकारों को जानकारी देते हुए बताया कि नए जिलों को लेकर अब तक कुल 62 प्रस्ताव प्राप्त हुए थे। समिति ने प्रत्येक प्रस्ताव का विस्तार से अध्ययन किया और सभी पहलुओं पर मंथन किया। इन प्रस्तावों में से 11 वो प्रमुख क्षेत्र हैं जिन पर एक विस्तृत रिपोर्ट तैयार की गई है। ये रिपोर्ट आज शाम मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को सौंप दी जाएगी। अब अंतिम निर्णय मुख्यमंत्री लेंगे कि जिन 11 क्षेत्रों पर विचार किया गया है उनमें से कौन कौन से क्षेत्र नए जिले बन सकते हैं। पंवार ने स्पष्ट किया कि समिति की भूमिका सुझाव एवं विश्लेषण तक सीमित है, जबकि अंतिम मुहर मुख्यमंत्री लगाएंगे। हरियाणा में जिन क्षेत्रों को संभावित नए जिलों के रूप में चिन्हित किया गया है उनमें असंध, नारायणगढ़, मानेसर, पटौदी, पेहोवा, हांसी, बरवाला, सफीदो, गोहाना, डबवाली शामिल है। गौरतलब है कि हांसी और डबवाली को पहले ही पुलिस जिला घोषित किया जा चुका है। ऐसे में इन दोनों क्षेत्रों को प्रशासनिक जिला बनाने की संभावना काफी मजबूत मानी जा रही है। कैबिनेट सब कमेटी की बैठक में ये महत्वपूर्ण मुद्दा भी उठाया गया कि नए जिलों पर निर्णय लेने की एक सख्त समय सीमा सामने है। भारत के रजिस्ट्रार जनरल और जनगणना आयुक्त मृत्युंजय कुमार नारायण ने पहले ही स्पष्ट कर दिया है कि जनगणना शुरू होने से पूर्व प्रशासनिक सीमाओं में बदलाव की अंतिम तिथि 31 दिसंबर 2025 है। यदि हरियाणा सरकार इस अवधि में नए जिलों को लेकर निर्णय नहीं ले पाती तो अगला मौका जून 2027 के बाद ही मिलेगा। इसका अर्थ ये है कि प्रशासनिक पुनर्गठन के मौजूदा प्रस्तावों पर समय पर फैसला लेना अत्यंत आवश्यक है। समिति को केवल नए जिलों के प्रस्ताव ही नहीं बल्कि प्रशासनिक पुनर्गठन से जुड़े कुल 73 प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। इनमें कुछ स्थानीय बदलाव के सुझाव भी शामिल हैं। उदाहरण के लिए गांव खूंगा को जींद उपमंडल में शामिल करने का प्रस्ताव और गांव खानपुर रोना को जींद उपमंडल में शामिल करने का सुझाव है। ऐसे प्रस्ताव बताते हैं कि जनता भी चाहती है कि प्रशासनिक ढांचा उनकी सुविधा और भौगोलिक जरूरतों के अनुरूप पुनर्गठित हो। अब जबकि समिति ने अपनी रिपोर्ट तैयार कर ली है, अगला चरण पूरी तरह मुख्यमंत्री के कार्यालय पर निर्भर करेगा। मुख्यमंत्री नायब सैनी द्वारा रिपोर्ट का अध्ययन करने के बाद किन क्षेत्रों को नया जिला घोषित किया जाए, किन प्रस्तावों पर आगे की जांच हो और कौन से प्रस्ताव फिलहाल स्थगित रखे जाएं, इन बिंदुओं पर अंतिम निर्णय लिया जाएगा। सरकार का प्रयास है कि जो क्षेत्र भौगोलिक रूप से बड़े हैं और जहां जनता को प्रशासनिक सेवाओं के लिए लंबी दूरी तय करनी पड़ती है, वहां नई प्रशासनिक इकाइयां बनाकर जनता को राहत दी जाए। नए जिलों के गठन से स्थानीय प्रशासन की जवाबदेही बढ़ेगी, आम जनता को सरकारी सेवाएं नजदीक मिलेंगी, पुलिस, स्वास्थ्य, शिक्षा और राजस्व कार्यों में तेजी आएगी और विकास कार्यों में समरसता और गति बढ़ेगी। विशेषज्ञों का भी ऐसा मानना है कि हरियाणा जैसे तेजी से विकसित हो रहे राज्य में प्रशासनिक इकाइयों का विस्तार समय की मांग है। हरियाणा में नए जिलों को लेकर चर्चा अब निर्णायक मोड़ पर है। सरकार पर समय सीमा का दबाव भी है और जनता की अपेक्षाओं का भार भी। ऐसे में आने वाले कुछ सप्ताह राज्य के प्रशासनिक ढांचे में बड़ा बदलाव ला सकते हैं। अब पूरे राज्य की नजरें मुख्यमंत्री के फैसले पर टिकी हैं। आने वाले समय में देखना होगा कि किन जिलों का फैसला होगा। बहरहाल इस खबर में इतना ही। ये खबर आपको कैसी लगी, आप भी अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर दें। इसके साथ ही हमारे चैनल न्यूज़ टाइम को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करना ना भूलें। नमस्कार।